तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में किसी को डाउट्स है क्या? सब कुछ प्रॉपर सब जाए? ओके, तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। मैंने अभी ग्रुप पे प्रॉब्लम आपको भेजे हैं, तो उसमें 31 प्रॉब्लम पहला लेंगे। प्रॉब्लम नंबर 31। ठीक है। अभी ये जो प्रॉब्लम है उसमें आपको 3-4 मेथड से आंसर निकालने का है। द स्टैंडर्ड यूनिट्स अलाउड टू कंप्लीट अ जॉब इज 80 आवर्स। स्टैंडर्ड रखा है 80 घंटे में काम होना चाहिए। द आवरली रेट ऑफ वेज इज ₹5। घंटे का रेट ₹5। एक्चुअल टाइम टेकन बाय द वर्कर टू कंप्लीट द वर्क 60 आवर्स। 80 घंटे का काम 60 घंटे में पूरा कर रहे हैं। कैलकुलेट टोटल वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइम रेट। बाद में सेकंड वाला नहीं करना है अपने को। टाइम रेट, हैस्ले प्लान और रोवन प्लान, ये तीनों रेट से अपने को निकालना है। तो तीनों रेट्स के लिए अपने को क्या लगता है? टाइम अलाउड, टाइम टेकन और रेट पर यूनिट, ये तीन चीज़ें लगती है। तो सबसे पहले लिखेंगे टाइम अलाउड। टाइम अलाउड है, आपको दिया है 80 आवर्स। 80 घंटा आपको टाइम दिया है, 80 आवर्स। अभी टाइम टेकन, टाइम टेकन 80 घंटे में काम पूरा होना चाहिए और उसने 60 घंटे में ख़त्म किया, आवर्स। ठीक है। और रेट पर आवर दिया है ₹5। ठीक है। तो आपको सबसे पहला टाइम रेट से निकालने का है, अर्निंग्स अंडर टाइम रेट। तो अर्निंग का फॉर्मूला है अर्निंग्स इक्वल टू टाइम टेकन इंटू रेट पर यूनिट। टाइम टेकन इंटू रेट पर यूनिट। रेट पर आवर, टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर। सबको समझ में आ रहा है? ओके। स्पीड बराबर है टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर, ये फॉर्मूला है। ठीक है। अभी टाइम टेकन कितना है? उसने लिया है 60 घंटा, 60 आवर्स लिया है। और घंटे का रेट कितना है? 5 इंटू ₹5। तो 60 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको ₹300 मिलेगा। 300। सबको क्लियर है? तो 60 घंटा काम किया है, घंटे का ₹5 मिलेगा, तो उसको ₹300 मिलेगा। अभी अगला जो सिस्टम है हेल्से मेथड का, अभी हेडिंग डालेंगे अर्निंग्स अंडर हेल्से मेथड। अभी हेल्से का फॉर्मूला लिखते हैं।
तो ये हेल्से का फॉर्मूला है, टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर प्लस टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर इंटू 50%। सबको समझ में आ रहा है? टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर, ये तो ऊपर का ही है, प्लस बोनस मिलेगा टाइम सेव्ड इंटू रेट पर यूनिट इंटू 50%। क्लियर है? अभी फॉर्मूला यूज करते हैं, इक्वल टू, अभी टाइम टेकन में ऊपर का ही आएगा 60 आवर्स इंटू ₹5, और आगे उसने 20 घंटा बचाया। 80 घंटे का काम 60 घंटे में किया, मतलब 20 घंटा बचाया, रेट ₹5 और उसका 50%। सबको समझ में आ रहा है? 20 घंटा बचाया, 5 का रेट है और उसका 50% मिलेगा। ओके, कैलकुलेट करेंगे, 20 इंटू 5 इंटू 50%, तो ये आ गया ₹50। उसको सबसे पहला सैलरी ₹300 मिलेगा और बोनस ₹50। तो ₹350 पेमेंट उसको मिलेगा। सबको क्लियर है? सबको बराबर समझ में आ रहा है? स्पीड बराबर है? अभी ये हो गया हेल्से मेथड। अभी रोवन का, तो अभी ये रोवन मेथड है। रोवन मेथड में क्या होता है, ये 50% के बदले में इधर आएगा टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड। तो टाइम टेकन इंटू टाइम अलाउड अलग है, इधर ये सेम है, सिर्फ 50% के बदले में इधर आएगा 60/80। 60 घंटा लिया है और 80 घंटे लगने चाहिए, तो इधर 50% के बदले में 60/80 आ रहा है। सबको समझ में आ रहा है? 50% के बदले में क्या आएगा, 60/80। अभी आंसर निकालते हैं। तो ये आंसर आ रहा है 7.5। नहीं, 7.5 नहीं, 75 आ रहा है। 75, तो उसको 375 मिलेगा। सबको क्लियर है? प्रॉपर समझ में आ गया? ₹300 उसको सैलरी मिलेगा, 75 रुपीज़ बोनस मिलेगा। सबको प्रॉपर समझ में आ रहा है? स्पीड बराबर है? ओके, अभी ये प्रॉब्लम हो गया। अभी दूसरा प्रॉब्लम, अभी ये जो प्रॉब्लम है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वर्कआउट द अर्निंग्स फॉर द वीक ऑफ अ वर्कर अंडर स्ट्रेट मिस मेथड। अभी इधर अलग अलग मेथड से अपने को फॉर्मूला निकालने का है।
स्ट्रेट पीस, डिफरेंशियल पीस रेट, हेल्से और रोवन, इनके फॉर्मूला से अपने को आंसर निकालने का है। तो इधर सबसे पहला आपको नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक, एक वीक में 48 आवर्स होते हैं। वेजेस पर आवर, वेजेस पर आवर इधर 3.75 दिया है। तो अभी स्ट्रेट पीस वर्क के लिए आपको रेट पर यूनिट लगेगा। तो आपको क्या दिया है, हफ्ते में कितने वीक से हफ्ते में कितने घंटे वो दिया है। फिर वेजेस पर आवर, तो अभी आपको क्या निकालना पड़ेगा, रेट पर यूनिट निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको यूनिट्स पर आवर, एक घंटे में यूनिट कितने होते हैं वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एक घंटे में 48 आवर्स है और नॉर्मल आउटपुट 120 है। तो एक घंटे में हम लोग 40, एक घंटे में, एक वीक में हम लोग 120 यूनिट्स कर रहे हैं। अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। इलुस्ट्रेशन 21 बराबर से देखो, सबसे पहला इधर क्या दिया है, एक वीक में 48 आवर्स है। एक वीक में 48 आवर्स है और उसमें ये लोग 120 यूनिट्स बनाते हैं। ये समझ में आ रहा है। एक वीक में 48 आवर्स है और 48 आवर्स में कितने यूनिट्स बना रहे, 120 यूनिट्स बना रहे। तो अपने को इधर क्या निकालने का है, एक घंटे में कितना यूनिट्स बनाएंगे, 1 आवर इक्वल टू कितना। ये प्रॉपर समझ में आ गया। एक वीक में 48 आवर्स है, 48 आवर्स में 120 यूनिट्स, तो एक घंटे में कितना। क्लियर है। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इक्वल टू 1 इंटू 120 अपॉन 48। तो इसका आंसर आएगा 2.5 रुपया। और इधर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन बोला ये 120 यूनिट्स। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 120 यूनिट्स दिया है। तो अभी वो बना रहा है, एक्चुअल आउटपुट फॉर द वीक 150 प्रोडक्शन बना रहा है। तो सबसे पहले स्ट्रेट वीक से अपने को उसका अर्निंग्स निकालना है। अर्निंग्स अंडर स्ट्रेट पीस रेट मेथड। अर्निंग्स अंडर स्ट्रेट पीस रेट मेथड। तो इसमें अपने को क्या करने का है, जितना यूनिट्स बना है उसको रेट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना है। तो इधर 150 यूनिट बना है और रेट पर यूनिट ये जो है
अभी ये 1 घंटे में 2.50 यूनिट्स बना रहे। 1 घंटे में 2.5 यूनिट्स बना रहे, तो अपने को इधर 1 घंटे का रेट चाहिए, 1 यूनिट का। 1 घंटे में 2.5 यूनिट्स, तो अभी अपने को क्या चाहिए, यूनिट का रेट चाहिए। तो रेट पर यूनिट इक्वल टू अपने को क्या करना पड़ेगा, रेट पर आवर को यूनिट्स पर आवर से डिवाइड करना पड़ेगा। इधर ध्यान दो, ये हम लोग ने निकाला 1 घंटे में कितने यूनिट्स हो रहे, 1 घंटे में 2.5 यूनिट्स हो रहे, और रेट निकालने के लिए रेट पर आवर को यूनिट पर आवर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इधर रेट पर आवर है ₹3.75 और उसको डिवाइड करेंगे 2.5 से। अभी इसका जो आंसर रहेगा ये 1.5 आएगा। ये प्रॉपर समझ में आ गया क्या? 1 घंटे में 2.5 यूनिट्स बना रही है, तो समझा 1 घंटे में 2.5 यूनिट्स। तो रेट पर यूनिट कैसे निकालेंगे, रेट पर आवर को यूनिट्स पर आवर से डिवाइड करेंगे। रेट पर आवर कितना है 3.75 और कितना यूनिट्स बना है, 2.5 यूनिट्स बना है। तो 3.75 को 2.5 से डिवाइड करके 1.5। तो ये प्रॉपर समझ में आ गया आपको, स्पीड बराबर है। ओके, तो रेट पर यूनिट है आपका 1.5 रुपया। रेट पर यूनिट कितना, 1.5 रुपया। अभी अपने को इधर अर्निंग्स निकालने का है। तो अर्निंग्स अंडर स्ट्रेट पीस रेट मेथड, तो इधर हम लोग क्या करेंगे, 150 यूनिट्स बना है ना, 150 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अर्निंग्स इक्वल टू यूनिट्स प्रोड्यूस इनटू रेट पर यूनिट। तो यूनिट्स बना है 150 और रेट पर यूनिट जो है ₹1.50। तो ये 225 आ गया, तो उसको 225 रुपीज़ अर्निंग्स मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अपने को डिफरेंशियल पीस सिस्टम, मतलब जो टेलर का है उससे भी निकालने का है। तो ये प्रॉपर समझ में आ गया सबको। अर्निंग्स मतलब कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया, उसको रेट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करने का है। 150 यूनिट्स बनाया, 1.5 का रेट है, मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद डिफरेंशियल पीस रेट मेथड,
अर्निंग्स अंडर डिफरेंशियल पीस रेट मेथड। अभी इसका जो प्रोडक्शन है ये स्टैंडर्ड से ज़्यादा है, स्टैंडर्ड से ज़्यादा है, तो उसको 120% मिलेगा स्ट्रेट पीस रेट का एज वर्कर्स प्रोडक्शन is more than standard production comma he will receive 120% of rate per unit। तो उसका प्रोडक्शन नॉर्मल से ज़्यादा है तो उसको रेट पर यूनिट का 120% मिलेगा। ओके, तो स्टैंडर्ड पीस रेट का उसको 120% मिलेगा। तो ये फॉर्मूला को शेपुट लगाना पड़ेगा, यूनिट्स प्रोड्यूस इनटू रेट पर यूनिट इनटू 120%। तो 150 इंटू 1.50 इंटू 120%, तो ये 270 रुपीज़ आएगा। सबको समझ में आ गया प्रॉपर? किसी को डाउट्स है? उसका जो प्रोडक्शन है स्टैंडर्ड से ज़्यादा है तो उसको कितना मिलेगा? 120% मिलेगा। सबको प्रॉपर समझ में आ रहा है? स्पीड बराबर है, उसका स्टैंडर्ड से ज़्यादा है तो क्या मिलेगा उसको? 120% मिलेगा। ओके, उसके बाद अभी अपने को ये हेल्से और रोवन से निकालना है। सबसे पहला हेल्से के मेथड से निकालते हैं। हेल्से के मेथड में 3 चीज़ें लगती है, टाइम अलाउड, टाइम टेकन और रेट पर आवर। तो अभी ये प्रॉब्लम में टाइम अलाउड अपने को निकालना पड़ेगा। टाइम टेकन पता है, ये 150 यूनिट उसने 48 आवर्स में निकाले हैं। और रेट पर आवर 3.75। तो टाइम अलाउड निकालते हैं हम लोग। टाइम अलाउड कैसे करेंगे? एक 120 यूनिट्स के लिए
48 आवर्स। तो 150 यूनिट के लिए कितना लगना चाहिए? तो 48 आवर्स में 120 यूनिट, तो 150 घंटे में कितने? तो ये आएगा 150 इंटू 48, अपॉन 120। तो इसका आंसर निकालते हैं 150 इंटू 148 अपॉन 120। तो इसका आंसर निकालते हैं 150 इंटू 48 अपॉन 120, ये आता है 60 आवर्स का काम है। ओके, तो 60 घंटे का काम उसने 48 आवर्स में पूरा किया और रेट है 3.75। तो सब मालूम है, आपको सिर्फ वैल्यू ही डालना है। तो सबसे पहला हेल्से का फॉर्मूला कॉपी करते हैं। तो हेल्से का फॉर्मूला है टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर प्लस टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर इंटू 50%। तो टाइम टेकन कितना है? टाइम टेकन 48 आवर्स। तो इधर टाइम टेकन है 48 आवर्स और उसने रेट पर यूनिट है 3.75। 48 आवर्स यूज़ किए, रेट पर यूनिट 3.75 और इधर कंपनी के 12 घंटे बचाए। बारह घंटे बचाए, रेट है 3.75 इंटू 50%। तो 12 घंटे कंपनी के बचाए, 3.75 का रेट है 50%। तो सबसे पहला अपने को 48 इंटू 3.75 करना है। तो सैलरी मिलेगा 48 आवर्स काम किया और घंटे का रेट है 3.75, तो ये 180 हो रहा है। और ये
तो अभी हम लोग आंसर निकालते हैं बोनस का। 12 इंटू 3.75 इंटू 50%, तो ये 22.30 है। $22.50, 22 रुपया 50 पैसे उसको ज़्यादा मिलेंगे बोनस के। ऐड करके आएगा 202.50। ओके, तो सबको समझ में आ गया। 48 आवर्स में काम पूरा कर रहा है, रेट है 3.75। कंपनी के 12 घंटे बचा रहा है, रेट सेम 3.75, और उसका 50% उसको ज़्यादा मिलेगा, तो वो 22.50 उसको मिलेगा। और फिर उसका जो सैलरी रहेगा 180 रहेगा, बोनस 22.50। इधर तक सबको क्लियर है। उसके बाद हम लोग अभी रोवन से करते हैं। रोवन का फॉर्मूला लिखते हैं। ये रोवन का फॉर्मूला है। अभी रोवन के फॉर्मूला में ये सब सेम ही है। सबसे पहला सैलरी का पार्ट सेम है, और ये जो बोनस का पार्ट है उधर आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम टेकन कितना है 48, और टाइम अलाउड कितना है 60, इतना ही करना है। तो सैलरी उसका सेम रहेगा 48.375, 300। ये आगे का बदल जाएगा, तो ये आएगा 12 इंटू 3.75 इंटू 48/60, तो ये 36 आएगा। अभी ये ऐड करके ये 180 है, 180 में 36 ऐड करेंगे, ये आएगा 216 आ गया। 216 रुपया उसका अर्निंग्स होगा। तो ये प्रॉपर सबको समझ में आ गया। अभी इसके आगे का जो प्रॉब्लम है मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, यही प्रॉब्लम है, सिर्फ अमाउंट्स थोड़े फार चेंजेस है। 30, ये जो अगला प्रॉब्लम है उसमें देखो, जो वेज पर आवर है ना वही चेंज हो गया है। वेज पर आवर जो 3.75 है ना वो 7.50 हो गया है, बाकी सब सेम ही है। तो 3.75 के बदले में 7.50 है। तो ये एक प्रॉब्लम आपको होमवर्क करके मुझे दिखाना है, ठीक है। तो 33rd प्रॉब्लम आप लोग होमवर्क करो, ओके। तो फिर आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं, और मुझे ग्रुप पे भेजना है वो प्रॉब्लम सॉल्व करके। 33rd प्रॉब्लम सॉल्व करके भेज दो, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू।